गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज है 12 नवंबर 2024 और आज का हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर है बेसिकली सतलज न्यूज। सतलज रिवर जो है न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि इसका जो पानी श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो सप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और ये है सतलज नदी, ये है सतलज नदी, ठीक है, जो कि राकस ताल दक्षिणी तिब्बत से जो है फ्लो करता है और जाके अरब सागर में मिलता है। ठीक है, तो जो वाटर यहाँ से सप्लाई होता है सतलज नदी से श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के लोग बोले हैं कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो है पंजाब में इंडस्ट्रीज़ का वाटर जो है इसमें गंदा वाटर इसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ श्री गंगानगर ज़िले में विरोध चल रहा है। ओके, तो आगे हम लोग सतलज नदी को देखेंगे क्या है बेसिकली। तो सतलज नदी बेसिकली लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरीज, इंडस की सबसे लंबी नदी है, शाखा है। ठीक है, और जो है इसे हम सतरादी भी कहते हैं। तो ये दो दो फैक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बेसिकली ये जो है राकस ताल से निकलती है, साउथ वेस्टर्न तिब्बत से। ठीक है, लगभग 4600 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है नदी, और जो है ये कट करती है ट्रांस हिमालयन रिवर है जो है। ठीक है, ये हिमालय की तीनों श्रेणियों को कट करती है। ठीक है, बृहद, मध्य और वाय तीनों श्रेणियों को कट करके फ्लो करता है वाटर। ठीक है, 3 रिवर जो है कट करते हैं तीनों को। तो उसमें जो है एक सतलज है, दूसरा इंडस, तीसरा ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रेंज को कट करते हैं, तो ध्यान रखना 3 रिवर तीनों रेंज को कट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सिप्ला पास से जो है हिमाचल प्रदेश में भारत में इंटर करती है, और जब इसकी ऊंचाई होती है 6608 मीटर। ठीक है, भारत में। और जो है इसकी टोटल लंबाई है 1550 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान में 529 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बाद में जाके पहले चेनाब में मिलती है। ठीक है, ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद चेनाब जो है सीधा जाके से इंडस में मिल जाती है। ओके, इसके बाद वाटर ड्रेन करता है इन द अरबियन ओशियन। दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। जो है क्लाइमेट चेंज के कारण लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, जो बिजली गिरती है उसकी घटनाएं जो है बहुत बढ़ जा रही हैं, और ये कॉमन होता जा रहा है, और ये डेडलियर है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डेथ भी होती है। अपने हम लोग जब मानसून आने वाला होता है तो यूपी बिहार में बहुत सारा न्यूज़ में देखते हैं कि कई सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों की डेथ हो जाती है इसके कारण। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या है। तो बेसिकली जो लाइटनिंग है ये बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, प्लस माइनस जो है चार्जेस का जब टकराव होता है विद इन द थंडर स्टॉर्म क्लाउड में, जब बादल में जो है अपोजिट चार्जेस मिलते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्जर इन द क्लाउड, तब ये जो है लाइटनिंग होती है। ठीक है, और जो है इसको हम लोग कंट्रोल, इसके बाद जो है ये टकराती है तो किसी बिल्डिंग या व्यक्ति के ऊपर या जानवर के ऊपर अगर इसकी जो है वेव टकराती है तो डेथ हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, तो मेटालिक रॉड के कारण। ठीक है, हम लोग छत पे जो है मकान के ऊपर लगा देते हैं एक रॉड। ठीक है, उसको उसके तार को सीधा कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड में, तो ये उसको कंट्रोल करने का एक कारण है, ये वो है, मतलब सुविधा है। तो ये लगभग सभी बिल्डिंगों में, जो बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है उसमें लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वो जो है जन हानि नहीं करता है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे एनिमल और ह्यूमन की लॉसेस होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेटालिक रॉड जो लगाया जाता है ये प्रोटेक्ट करता है स्ट्रक्चर को। ठीक है, घर मकान को, लाइटनिंग डैमेज टू द इंटरसेप्टिंग फ्लैश एंड गाइडिंग द करंट इन द ग्राउंड। हम लोग करंट को ग्राउंड में फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तो इससे जो है बचाव होता है इससे। अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर है, होकरे शार वेटलैंड है। कहाँ पे? कश्मीर वैली में। तो यहाँ पे डिफिसिट रेन के कारण ये जो है यहाँ लैक ऑफ वाटर है, तो इसलिए करंट में बना हुआ है। ठीक है, बेसिकली होकरे शार ये माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और जो है होकरे शार वेटलैंड जो है इसे होकेरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर है। ठीक है, होकरे शार, और ये रामसर साइट है। तो रामसर साइट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली रामसर साइट है, और इसका लोकेशन है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये बेसिकली झेलम बेसिन में है। ओके, और जो ये पेरेनियल वेटलैंड है, मतलब हमेशा यहाँ पे वाटर रहता है। ओके,
और ये बेसिकली पानी जो है, वाटर जो है प्राप्त करता है दूध गंगा नदी से, ठीक है, जो कि झेलम की सहायक है। तो दूध गंगा नदी जो है झेलम की सहायक है, याद रखना। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। मौलाना कलाम आज़ाद, इनका जो है 1888 में बॉर्न हुए थे और 1958 में इनका डेथ हुआ था, ठीक है। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर जो है नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, ठीक है, 11 नवंबर को। 11 नवंबर का इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है। देखो, बर्थ एनिवर्सरी मौलाना आज़ाद कलाम का, ठीक है, 2008 से मनाया जा रहा है इनके सम्मान में, ठीक है। इनका जन्म जो है भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म मक्का सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है। ये बेसिकली एजुकेशनिस्ट थे और जो है पॉलीग्लॉट थे, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये बेसिकली फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, 1947 से लेकर 1958 तक। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले किए थे फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे 2023 में, सॉरी 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन हुआ था, उसके सबसे यंगेस्ट जो है ये प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 1940 में जो है रामगढ़ सेशन में ये अध्यक्ष बने थे और 1940 से लेकर 1945 तक ये अध्यक्ष लगातार थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, 1920 से लेकर 24 तक। इन्होंने दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया था 1930 में और क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में, ठीक है। ये गांधीवादी सिद्धांत के थे। आगे देखते हैं। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर चुन के आए थे, कहाँ से, यूनाइटेड प्रोविंस से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था, उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ द कल्चरल रिलेशन, दूसरा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और इन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1992 में। तो ये सब ध्यान रखना फैक्ट। आगे चलते हैं। कायरो कॉल टू एक्शन न्यूज़ में है। तो ये बेसिकली अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। वर्ल्ड अर्बन फोरम जो है इसको कंक्लूड की है, ठीक है, मतलब इसको कराई है, जो कि कायरो जो कैपिटल है इजिप्ट की, ठीक है, वहाँ पे ये जो है आयोजन हुआ है, ठीक है। 10 पॉइंट कायरो कॉल एक्शन जो है निकला है इससे रिजल्ट, ठीक है। और जो है वर्ल्ड अर्बन फोरम जो है इसको 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। ये प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है किस पे, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यूरेशियन ओटर न्यूज़ में है बेसिकली, ठीक है। तो यूरेशियन ओटर को देखा गया है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, इस जानवर को, और ये फर्स्ट टाइम देखा गया है। भारत में 3 ओटर पाए जाते हैं इसकी स्पीसीज, यूरेशियन ओटर के साथ साथ ही स्मूथ कोटेड ओटर, इसके बाद स्मॉल क्लॉवेड ओटर, ठीक है। ये तीनों ओटर यहाँ पाए जाते हैं। और इनका जो है ये जो यूरेशियन ओटर यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका तीनों में पाए जा रहे हैं, ओके। और बेसिकली ये भारत में जो है फुटहिल हिमालय में पाए जाते हैं, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो पुणे जो है विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, ठीक है, पुणे जो है। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेट ऑफ द फूड एंड द एग्रीकल्चर फोरम रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है, तो फाओ ने लॉन्च किया है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं। जो टूरिज्म सेक्टर इन केरला है, उन्होंने जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, और उन्होंने लॉन्च किया है न्यू सी प्लेन सर्विस, ठीक है। सी प्लेन यानी कि किसी सी में उतारा जाएगा प्लेन को, ठीक है, और इसे टूरिज्म में प्रमोट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली बालघट्टी वाटर ड्रोम टू कोच्चि तक चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। INS तारिणी न्यूज़ में है, ठीक है, INS वी तारिणी। तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल सक्सेसफुली कंप्लीटेड 39 डेज, ठीक है। तो 39 दिन कंप्लीट किया है, क्योंकि ये अक्टूबर 2 को 2024 को गोवा से चला था, ठीक है। ये पार्ट है किसका, नाविका सागर
परिक्रमा 2 इनिशिएटिव का, ठीक है। इसका एम क्या है, टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी एंड द इन्हेंस द ग्लोबल मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है। इसको जो है गर्ल्स के द्वारा इसे मतलब किया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग द पायलट प्रोजेक्ट अंडर द नवोधन स्कीम, ठीक है। तो नवोधन स्कीम एक आया है जिसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लाया है। इसका एम क्या है, टू इन्हेंस द हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस को, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक छोटा बच्चा है, अनीस सरकार नाम है, ठीक है, बंगाल का है, कोलकाता का, 3 साल का है। ये जो है गेन किया इंटरनेशनल अटेंशन को, जो है इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ में बना था, क्योंकि ये यंगेस्ट चेस प्लेयर है, ठीक है, जो कि रैंक्ड बनाया गया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनीश सरकार सबसे कम उम्र के, 3 साल के। अगला देखते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है, नवंबर 10 को। इसका एम क्या है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाता है, एंड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगला है 83rd एनुअल सेशन हुआ है इंडियन रोड कांग्रेस का, कहाँ पे हुआ है, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। नेक्स्ट है कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है अपॉइंट किया है एक्टर सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द टूरिज्म। तो थाईलैंड सरकार ने जो है सोनू सूद को वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला देखते हैं, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो हॉकी फेडरेशन के कौन इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, तो वो है तैयब इकराम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन डे हम लोग देखें कि 11 नवंबर को मनाया जाता है, किसके, मौलाना आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश जो है स्टेट फर्स्ट डबल डेकर बस सर्विस चलाई, इसी इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाई, कहाँ पे, लखनऊ में, ओके। और नेक्स्ट है 91वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं, ओके। इनसे पहले कौन था, चंद्रचूड़ थे। नेक्स्ट देखते हैं, INS तारिणी जो है अभी हम लोग देखे थे, तो ये फर्स्ट फेज का जो है नाविका सागर परिक्रमा कैंपेन जो है फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जेंडर इक्वलिटी के लिए। नेक्स्ट है 22वां, न्यूज़ में बना हुआ है खानापारा रेंज अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये न्यूज़ में बना हुआ है, ये असम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि यहाँ पे एक हाथी एलिफेंट जो है डेथ पाया गया है। तो अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम देखते हैं, तो ये असम में है, बेसिकली भूटान से बॉर्डर लगने वाले रेंज में है ये, ठीक है। सॉरी, भूटान नहीं, मेघालय से रेंज जो लगता है। 3 रिजर्व फॉरेस्ट है, खानपाड़ा, अमचांग एंड द साउथ अमचांग, ठीक है। और ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी इसके नॉर्थ में है, और हिली फॉरेस्ट मेघालय इन द साउथ में है, ठीक है। तो भूटान बॉर्डर नहीं लगता है। और जो है ये मेघालय का मारादक डोला फॉरेस्ट रिजर्व है, उससे इसका बॉर्डर लगता है, ओके। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कायाकल्प स्कीम। तो कायाकल्प स्कीम बेसिकली राजस्थान सरकार ने बोला है 20 गवर्नमेंट कॉलेजों को जो है बिल्डिंग को ऑरेंज कलर से पेंट किया जाएगा, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है, क्लीननेस मतलब स्वच्छता के लिए ये कायाकल्प स्कीम है, ठीक है। कायाकल्प स्कीम जो है लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2015 में, ठीक है। ये अंडर द स्वच्छ भारत अभियान और प्रमोट द क्लीननेस एंड द इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, साफ़ सफाई है, क्लीनेस हाइजीन है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस करना है इन द पब्लिक फैसिलिटीज़ में, ओके। आगे बढ़ते हैं, 24वां है एरो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये है।
और ये लॉन्ग रेंज थ्रेट इंगेजमेंट, तो ये बेसिकली जो है इजराइल का है, ठीक है। एरो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ओके। ये पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द एरो वेपन सिस्टम AWA, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल ऑपरेशनल एंड द स्टैंड एलोन एंटी टैक्टिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम है। और ये बेसिकली डेवलप किया गया है इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज और मिसाइल डिफेंस एजेंसी US के द्वारा, ठीक है। लास्ट करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। टोटो ट्राइब न्यूज में बना हुआ, यह वेस्ट बंगाल की ट्राइब है, ठीक है। ये जो है इंडो भूटानीज बॉर्डर जहाँ पे लगता है वहाँ पे ट्राइब पाए जाते हैं, ठीक है। विलेज ऑफ द तोतापारा, अलीपुर दौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, जो कि भूटान से बॉर्डर लगता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भूटान से लगता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। भूटान का बॉर्डर जो है वेस्ट में जो है इसके सिक्किम है भूटान के, और जो है सिक्किम है, और ईस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश है, और साउथ में दो हैं, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो ये ध्यान रखना इसका मैप सिक्किम का, ओके। बेसिकली ये जो है तोतापारा विलेज आता है पेरीफेरी ऑफ द जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वहीं पाया जाता है। एंथ्रोपोजेनिकली जो है टोटो ट्राइब जो है ब्रांच हैं ऑफ द तिब्बतन मंगोलायड इथनिक ग्रुप के सदस्य हैं, ठीक है। और ये बेसिकली PBTGs में आते हैं। PBTGs में कितने ट्राइब आते हैं? 75 आते हैं। कौन इनको जारी करता है, मतलब कौन इंक्लूड करता है? तो इसको जो है होम मिनिस्ट्री इंक्लूड और निकालती है, ठीक है। तो इसको देखती है PBTG को, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती है, ठीक है। ये जो है टोटो लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि सिनो तिब्बतियन स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन है, ठीक है। सिनो मतलब चाइना, तिब्बतन मतलब तिब्बत रेंज, ठीक है। और इनका जो है स्क्रिप्ट जो है बंगाली में, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में।